नमस्कार आंगनबाड़ी बहनों, आंगनबाड़ी खबर की इस नई वीडियो पे स्वागत है आपका। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि 3 तारीख से आंगनबाड़ी केंद्रों की छुट्टी हो गई है, लेकिन सूखा राशन को बांटे जाने की डेट अभी तक फिक्स नहीं हुई थी कि कब से आप लोग का जो सूखा राशन है उसको बांटना है, और साथ ही साथ कितना सूखा राशन लोगों को बांटना है और कब तक का सूखा राशन लोगों को देना है। क्या आपको पर डे जाना पड़ेगा, पर डे लोगों के घर पे जाके उनका सूखा राशन व्यतीत करना है, उन लोगों को बांटना है। इसी के संबंध में एक पत्र आया है। पत्र जो है वो 4 तारीख को आया है, यानी कि आज ही ये पत्र आया है। इस पत्र का विषय दे सकती हैं। पत्र जो है निदेशक ICDS के पास से आया हुआ है। पत्र में यहाँ पे विषय में साफ साफ लिखा हुआ है कि शीतलहर के कारण 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए गृह भ्रमण कर खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के संबंध में, यानी कि ये जो पत्र है वो 3 से 6 बच्चों के जो भी खाद्य सामग्री होता है उसको उपलब्ध करने के संबंध में है। साथ ही साथ हम नीचे पढ़ते हैं कि महाशय, उपयुक्त प्रासंगिक पत्र के द्वारा शीतलहर से बचाव हेतु राज्य के आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन व्यवस्था के संबंध में कतिपय निर्देश दिए गए हैं। मतलब पहले भी निर्देश दिया गया है कि आंगनबाड़ी केंद्र जो है वहाँ पे बच्चे नहीं आएंगे, लेकिन आंगनबाड़ी सेविकाओं को खाद्य सामग्रियाँ बांटनी है। साथ ही साथ यहाँ पे 6 पॉइंटों में देखिए, यहाँ पे नीचे 7 पॉइंटों में यहाँ पे आप देख सकती हैं कि 7 पॉइंटों में बताया गया है कि आपको कैसे बांटना है। सबसे पहला पॉइंट जो है वो हम समझेंगे बारी बारी से। सबसे पहला है कि गर्म पका भोजन के बदले 10 दिनों का पोषाहार खाद्य सामग्री वितरण निम्न तालिका के अनुसार किया जाना चाहिए। मतलब नीचे एक तालिका दी हुई है, उसी के अनुसार आप लोग को 10 दिनों का पोषाहार का जो खाद्य सामग्री है उसको बांटा जाना है। दूसरे पॉइंट में लिखा हुआ है कि शेष राशि से 15 दिनों का गर्म पका भोजन आंगनबाड़ी केंद्रों पर निर्देशालय के प्रतांग 2027 दिनांक 29/4/2022 के निर्देशानुसार किया जाएगा। यानी कि अभी तो आप लोग को 10 दिनों का दे देना है, यानी कि जो भी आप लोग के केंद्र पे बच्चे हैं उनको आप लोग 10 दिनों तक का खाद्य सामग्री देंगी, लेकिन आने वाले 15 दिनों का जो भी पोषाहार है वो फिर से जैसा आप लोग का केंद्र पूर्वतः चलता था, यानी कि जो केंद्र है आपका पहले चलता था उसी के हिसाब से देना है। यानी कि 15 जनवरी तक का ही राशन आप लोग को बांटना है। इन 2 बातों से हमें पता चलता है कि आप लोग को 15 तारीख तक ही सूखा राशन बांटना है। मतलब 15 तारीख तक का ही सूखा राशन बांटना है। और साथ ही साथ अब 15 तारीख के बाद कैसे बांटना है, तो 15 तारीख के बाद आप लोग को अगर कोई लेटर नहीं आता है तो आप लोग को 15 तारीख से फिर से आंगनबाड़ी केंद्र खुल जाएंगे, और 15 तारीख के बाद ही आप लोग को जैसे आप लोग खाना बना के बांटती थी वैसे ही बच्चों को गर्म पका भोजन। देखिए जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि शेष 15 दिनों का राशि, शेष राशि से 15 दिनों का गर्म पका भोजन, यानी कि इस महीने का जो 15 तारीख है उसके बाद का भोजन बोला जा रहा है, उसको फिर से पुनः जैसे पहले हम लोग बांटते थे घर आंगनबाड़ी केंद्रों पे बच्चों को बुलाकर, और वहाँ पे जो गर्म पका भोजन है वो दिया जाता था, वैसा करना है। उसके बाद तीसरे नंबर पर लिखा हुआ है कि WPNB योजना के द्वारा चावल का आवंटन उपलब्ध कराया जा चुका है। मतलब आप लोग को चावल पहले ही बांटा जा चुका है। चौथे नंबर पॉइंट में है कि चावल की अनुपलब्धता की स्थिति में बाजार दर पर चावल क्रय किया जा सकता है। कि अगर आप लोग के पास चावल खत्म हो चुका है तो आप लोग बाजार दर से चावल खरीद सकती हैं, या जिन केंद्रों पे चावल बांटा नहीं जाता है, जिन केंद्रों पे चावल के पैसे आते हैं वो बाजार दर पे वो लोग चावल खरीद के बांट सकती हैं। पाँचवें पॉइंट में है कि गर्म पका भोजन के बदले खाद्य सामग्री का वितरण दिनांक 11/1/2023 से 13/1/2023 तक किया जाएगा। मतलब आप लोग को कब बांटना है उसकी जो डेट है यहाँ पे दी गई है 11 तारीख से लेके और 13 तारीख के बीच में, यानी कि 11 से 13 जनवरी आप लोग को 3 दिनों का समय दिया जा रहा है। 11, 12, 13 इस 3 दिनों के बीच में आप लोग को सूखा सामग्री लोगों में वितरण करना है। जो बच्चे हैं, जितने ही बच्चे हैं लाभार्थी, उनमें वितरण करना है। छठे पॉइंट में लिखा हुआ है कि खाद्य सामग्री का वितरण आंगनबाड़ी विकास समिति के सदस्यों के उपस्थिति में ही करवाना सुनिश्चित किया जाए। ये आप लोग पहले से भी जानते होंगे कि आंगनबाड़ी विकास समिति के जितने भी सदस्य होंगे उनके साथ ही आप लोग को सूखा राशन बांटना है। 7वें नंबर पॉइंट में बात करते हैं। इसमें है कि खाद्य सामग्रियों के वितरण का अनुश्रवण जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी एवं महिला पर्यवेक्षिका के द्वारा करना जाना आवश्यक होगा। अब आते हैं कि आप लोग को कितना मात्रा में क्या देना है आप लोग को। तो यहाँ पे देखिए 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए 10 दिनों की जो पोषाहार और THR वितरण विवरणी है इसमें दिया हुआ है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि चावल है, तो पर बच्चे को चावल कितना देना है, तो 800 ग्राम देना है, और यहाँ पे उसका दर भी दिया हुआ है कि कितना दर है और राशि यहाँ पे दी गई है। फिर यहाँ पे दाल है, दाल आप लोग को 400 ग्राम देनी है, गुड़ आप लोग को 400 ग्राम देना है, और सारे चीज़ों का दर यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। अंडा आप लोगों को 5 देने हैं। मतलब आपको पता ही होगा कि अंडा हाफ करके दिया जाता है बच्चों को, तो आप लोग को 10 दिनों में 5 अंडे देने हैं, और उसकी भी राशि यहाँ पे बताई गई है। और टोटल नीचे यहाँ पे आप लोग देख सकती हैं कि ये कितने दिनों का है, और 19.82 दिन, और इसके साथ ही यहाँ पे राशि लिखा हुआ है। और आप नीचे देख सकती हैं कि लेटर में विश्वासनाजनक ICDS निदेशक का साइन दिया हुआ है,
आंगनबाड़ी खबर हमेशा आपको कुछ नई और अच्छी जानकारी देता है, इसलिए आप आंगनबाड़ी खबर के वीडियो को लाइक जरूर करें। और साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल के सब्सक्राइब बटन को, जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसको दबा के चैनल से जुड़ सकते हैं। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।